गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप पर। एक बार पहले थोड़ा लाइव किए थे यूट्यूब पर, लेकिन नेट इशू, लाइव तो हो गया था बट नेट की कमी के कारण देख रहे थोड़ा यहाँ पर कचरा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम एक बार टीचिंग कर चुके हैं, तो लाइव जो किए थे तो थोड़ा हमको नेट यहाँ पर उतना इशू नहीं रहता। हम लोग के गांव में नेट का प्रॉब्लम रहता है, इशू रहता है, यानी कि नेट का स्पीड नहीं रहता, जिसके कारण से हमको दोबारा वीडियो शूट करना पड़ा। प्लीज़ हमारे मेहनत को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम पढ़ेंगे कल पहला लेक्चर कैसे क्या वॉइस की कहानी होती है, सारा हम समझ गए थे। दूसरा लेक्चर आज टेंस की वॉइस पढ़ेंगे। हम किसका पढ़ेंगे वॉइस? वॉइस ऑफ टेंसेज। वॉइस ऑफ टेंसेज पढ़ेंगे आज हम, जिसमें पहला आपको नजर आ रहा होगा, एक साइड एक्टिव वॉइस लिखा है और एक साइड पैसिव वॉइस लिखा है। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब पैसिव वॉइस। तो बस समझना है इस चीज को। अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हैं तो आपका वॉइस का काम खत्म, टेंस का वॉइस का काम खत्म। अभी तो ये बेसिक लेवल के, हम आपको दो चार क्वेश्चन टॉप लेवल की भी कराएंगे ताकि आपको अपना लेवल पता चलेगा और मेरा भी लेवल पता चलेगा। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर आपको लिखा मिले, दिखा मिले V1 या V5 या डू या डच के साथ V1 डू या डच के साथ आपको निगेटिव देखना मिल सकता है, तो आपको इज RM प्लस V3 में चेंज करना है। अब पहली बात, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते हो तो यूजुअल चेंज है, होता ही है। उसके बाद अगर आपको एक्टिव वॉइस में लिखा मिले इज RM, तो उसको V4 प्लस मिले तो आपको इज RM में रखना है और उसके साथ बीइंग लगाना है। और उसके बाद V3 में चेंज, V3 तो लगेगा ही। अगर उसके बाद लिखा मिलेगा आपको हैज या हैव प्लस V3, तो आपको हैज हैव के साथ बीन लगा के V3 लगाना है पैसिव वॉइस में। हैज हैव V3 मिले एक्टिव में तो हैज हैव के साथ बीन लगाना है और V3 लगाना है पैसिव में। एक्टिव में मिले अगर आपको V2 या डिड प्लस V1, तो आपको वाज या वर के बाद V3 लगाना है। ठीक, अगर आपको मिले वाज या वर प्लस V4, तो आपको वाज या वर के साथ बीइंग प्लस V3 लगाना है। ठीक, अगर आपको मिले हैड प्लस V3, क्या मिले भाई? हैड प्लस V3 मिले तो आपको हैड के बाद बीन प्लस V3 लगाना है। बस। सेल या विल के साथ अगर आपको V1 मिले तो सेल और विल के बाद V3 प्लस बी प्लस V3 लगाना है। अब सेल या विल के साथ अगर आपको मिले हैव या V3, तो आपको सेल विल के साथ रखना है और हैव भी रखना है और हैव के साथ लगाना क्या है मेरे भाई? बीन। उसके बाद V3 प्लस जो रहेगा एक्स्ट्रा यूजुअल चेंज। उसके बाद है मॉडल्स आता है कुछ, जैसे कैन में कुड से सेल विल माइट शुड और होता है। इस सब का पैसिव बनता है, सब्जेक्ट रहबे करेगा, मॉडल जो रहेगा वही रहेगा। उसके बाद V1 रहेगा, सॉरी V2 रहेगा, B और B के बाद V3, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे अगर मान के चलो हम यहाँ पर एक दे देते हैं, यू कैन beat him, तो कैन एक मॉडल है। तो अगर आपको अब इस साइड समझना है, पहला लिखा है राम डच नॉट प्ले क्रिकेट, राम डच नॉट प्ले क्रिकेट, तो आपको देखना है डच के बाद नॉट प्लस V1 आया, तो डच के बाद V1 आएगा तो कोई इजारा में चेंज करना। तो पहला काम हमको करना है कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। तो क्रिकेट का क्रिकेट लिखे, क्रिकेट का क्या लिखे मेरे भाई? क्रिकेट लिखे। अब उसके बाद क्रिकेट के साथ आएगा इज, तो इज लगाएंगे। अब उसके बाद नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि हम पहले बताए थे कि सारा रूल एडजेक्टिव सेंटेंस का है, मतलब अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। नॉट लगाए। उसके बाद प्ले है तो प्ले का भी 3 प्लेड। थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि बीच में हम लोग के यहाँ एक प्रथा चली आ रही है
जिसको राइट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रीति रिवाज, कि आज दशहरा, तो दशहरा के दिन देख रहे हैं कान पर ही रखा जाता है, तो देने आए थे, थोड़ा उसी वीडियो को पॉज करके लेने गए थे। चलिए कंटिन्यू होते हैं फिर से, कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट। उसके बाद रहेगा हमारा इट्स नॉट प्लेड बाय राम का राम। क्लियर। चलिए अब राम के बाद प्लेज है यानी कि V5 है, V5 है यानी कि V1 या V5 है, तो हमको इस आराम के साथ ही बनाना है। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सॉरी फुटबॉल, फुटबॉल इस साथ लगेगा इज प्लेड बाय राम। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव मिस्टर शर्मा इज एंजॉयिंग द पार्टी। अब आपको इच आराम के साथ V4 नजर आ रहा है, तो इच आराम के साथ अगर V4 नजर आएगा तो आपको बीइंग के साथ बनाना है। जस्ट रिमेंबर इट, इसको याद रखिए। द पार्टी है तो हम लगाएंगे यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी द पार्टी, क्या लिखे मेरे भाई, द पार्टी। उसके बाद हमको लिखना है इज आएगा, इसके साथ भी इज बीइंग enjoyed by मिस्टर एस फॉर मिस्टर शर्मा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो तो जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज फॉरवर्ड योर डॉट्स एंड उसके बाद हम सारे डॉट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यू हैव सीन हिम, अपना अपना क्वेश्चन भेज दे तो हम एक सेशन भी रख देंगे डॉट क्लास करके। अगला लिखा है यू हैव सीन हिम, यू हैव सीन हिम, तो आपको हैव के साथ V3 नजर आ रहा है, तो हैव के साथ V3 नजर आएगा तो बीन लगा के बनाना है। तो हिम को पहले हम ही बनाएंगे, ही। अभी के साथ हैव तो आएगा नहीं, है जाएगा। सीन का V3 सीन बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ये होता है। क्लियर है, यू का ऑब्जेक्ट यू ये होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बस आपको इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर तो गया काम से, स्ट्रक्चर याद ही नहीं हमको रखना है, बस इतना याद रखिए, बस बात खत्म है आपको। अब देखिए यू कैप्ट योर वर्ड, अब यहाँ पर कैप्ट का कीप का V2 भी कैप्ट होता है और V3 भी कैप्ट होता है। आपको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दुनिया में कोई भी सेंटेंस अगर V2 से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा मिलता है, तो अगर V2 से पहले कुछ भी लिखा नहीं मिले तो इसका मतलब V2 है, और V3 जो रहता है उससे पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखा मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर सीन V3 था तो इससे पहले हैज लिखा है, लेकिन यहाँ पर की कैप्ट V2 है इसलिए वहां पर कुछ नहीं लिखा है। तो पहले हम योर वर्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे, अब उसके साथ आएगा वॉच, V3 कैप्ट ही रहेगा बाय यू। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है दे वर बाइंग अ कार, दे वर बाइंग अ कार, तो देखिए वाज वर आ गया, तो वाज वर जब ये आ गया उसके साथ V4 तो हमको बीइंग लगा के बनाना है। तो क्या बनाना है, ए कार was being bought by, दे का ऑब्जेक्ट देम। क्लियर है। चलिए आई हैड रीड अ बुक, आई हैड रीड अ बुक्स, तो ए बुक हमको बनाना पहले सब्जेक्ट, अब उसके बाद हम आगे सोचेंगे। अब ए बुक के बाद हमको नजर आ गया हैड के बाद V3, हैड के बाद V3, हैड के बाद V3, हैड के बाद V3 आ गया तो बीन लगाना। ए बुक हैड में सब में हैड लगता है, तो हैड बीन रीड मी, सॉरी रीड बाय मी। क्लियर है। चलिए अब लिखा है यू कैन बीट हिम, क्या लिखा है, यू कैन बीट हिम, तो आपको पीवी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि हिम को सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। अब मॉडल से एक्सिलरी वर्ब में सेम का सेम मॉडल उतरेगा, तो कैन का कैन उतरेगा, कैन लगा दिए, तो यू कैन बी, बीट का V3 बीटेन बाय यू।
थम्स अप करिए, समझ में आया। चलिए अब एक हम बता रहे हैं आपको, इसको साफ कर रहे हैं थोड़ा। अब देखिए ये भी हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि ही knows या the truth। He knows एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। अब इसको पैसिव बनाना है आपको, तो कैसे बनाइएगा ही नोज एवरीथिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ही के बाद V5 लिखा है, तो पहले हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो एवरीथिंग का एवरीथिंग, अब V1 या V5 लगता है तो इज RM लगता है, तो एवरीथिंग के साथ आएगा इज। एवरीथिंग इज, नो का V3 नोन। अब यहाँ पे बाय नहीं लगा देना है फट से, नोन के साथ, नो के साथ बोले थे टू प्रीपोजिशन आता है, टू हिम। क्लियर है। तो टेंस का और मॉडल्स का यहाँ से काम खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे या फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडवांस, जो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, एडवांस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। थैंक यू, मस्ट वॉच।